गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग आज जो मंजरी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है छिपा रहस्य। और ये जो है इसमें एक जानवर की स्वामी भक्ति से संबंधित मार्मिक कहानी है। तात्पर्य ये कहने का कि वो जानवर जो है अपने मालिक को बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बीच में हमने हाफ ईयरली के बाद कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 30% जो आपका पोर्शन है वो रिड्यूस किया गया है, इसलिए कुछ कुछ चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो जो चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं तैयार करना है। लेकिन बाकी जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है वो सब चैप्टर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो छिपा रहस्य जो कहानी है बेटा, वो कनाडा के एक शहर का है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। वहाँ बताया गया है कि वहाँ छोटी छोटी सड़कें हैं, उसमें से एक सड़क का नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे पियरे नाम का जो आदमी है वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। और ऐसा लगता था कि जितनी अच्छी तरह से वो जानता है उतनी अच्छी तरह से कोई और नहीं जानता। उसका एक कारण था, क्योंकि वो पिछले 30 साल से उसी सड़क पर जितने लोगों का घर बसा था सबके यहाँ दूध बांटता था। और पिछले 15 साल से, मतलब लगातार 15 साल से पियरे की जो दूध गाड़ी थी, जो पियरे आदमी था उसकी दूध गाड़ी जो थी उसको एक बड़ा सा सफ़ेद घोड़ा जो था वही खींचता था। और उस घोड़े का नाम उसने रखा था जोसेफ। शुरू में तो वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया और जब उसका कोई नाम नहीं था, जब घोड़ा उस कंपनी में आया था तो उस घोड़े का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। और कंपनी ने जिस कंपनी से पियरे दूध लेता था उस कंपनी के मालिक ने पियरे को सफ़ेद घोड़ा वो दे दिया कि अब तुम ही इस घोड़े पर चलो। तो पियरे ने प्यार से घोड़े को देखा और उसकी गर्दन को सहलाया और फिर उसकी आंखों में झांक कर देखा। ऐसा लगा कि घोड़ा और पियरे दोनों एक दूसरे को पहचान लिए हों। वह एक समझदार, भला व वफादार घोड़ा, मतलब बहुत समझदार घोड़ा और वफादार अपने मालिक के प्रति, तो बहुत ही भला घोड़ा था, ऐसा पियरे ने कहा। और उसका नाम उसने कहा कि संत जोसेफ के नाम पे मैं इसका नाम रखूंगा, क्योंकि संत जोसेफ एक दयालु इंसान थे। और साल भर के अंदर ही घोड़ा जो है उस सड़क पर चलते चलते सभी सड़क का उसको ज्ञान हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने रास्ता पूरा रट लिया है। पियरे को बताना भी नहीं पड़ता था और वो उस रास्ते पर चलता रहता था। अब पियरे जो है बहुत शेखी बघारता, बहुत घमंड में कहता कि मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, घोड़े का लगाम मैं छूता तक नहीं हूँ और मेरे घोड़े को लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे घोड़े को तो रास्ता पूरा पता है। तड़के सुबह, एकदम सुबह 5 बजे भोर में पियरे जो है दूध की कंपनी में जाता था और गाड़ी में दूध ले लेता था, लादता था उसको और फिर कंपनी से लेकर जोसेफ उसे खींचते हुए सबके घर तक पहुंचाता था। और जैसे ही जोसेफ के पियरे गाड़ी पर बैठता अपनी सीट पर और जोसेफ को प्यार से सहलाता, पुचकारता था, वो उसकी ओर अपनी जो है मुंह, अपना गर्दन घुमा देता था। आस पास जो और भी ड्राइवर उस कंपनी में काम करते थे सब, तो वो पियरे को कहते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, अब तुम जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ दोनों उस सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। जहां पियरे को दूध देना होता था तो पियरे इशारा भी नहीं करता था और वो घोड़ा उस गाड़ी को लेकर उस सड़क तक चल देता था। और उसके बाद जिस जिस घर पे पियरे दूध देता था वहां वहां घोड़ा रुक जाता और फिर दरवाजे के सामने पियरे एक एक बोतल दूध रखता जाता और फिर घोड़ा उसके बाद आगे बढ़ता रहता था। तो इसी तरह से 30 सेकंड, मतलब एक बोतल को रखने में, फिर पियरे को वापस गाड़ी में पहुंचने में 30 सेकंड का वक्त लगता था। फिर घोड़ा दूसरे दरवाजे पर रुकता कर। इस तरह पियरे और घोड़ा जो है एडवर्ड स्ट्रीट पर दूध बांटते थे और फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस चले आते थे। सचमुच घोड़ा जो था वो बहुत ही होशियार था।
अस्तबल के में पियरे जोसेफ की तारीफ करते ना थकता। अस्तबल जहाँ घोड़ा बांधा जाता है वहाँ जोसेफ हमेशा तारीफ के पुल उसके बांधे जाते जोसेफ के, और पियरे हमेशा उसकी तारीफ करता रहता था और कहता कि मैं उसकी लगाम नहीं छूता हूँ, लेकिन उसको पता है मेरे घोड़े को कि मुझे कहाँ कहाँ दूध बांटना है, और उसी उसी घर में वो रुकता है, दूध बांटते हुए मैं चला आता हूँ। फिर उसके बाद बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा कि जोसेफ घोड़ा जो उसकी गाड़ी थी जोसेफ की, वो उसमें पियरे को बैठाकर और एडवर्ड स्ट्रीट पे ले जाके दूध बांटता और फिर वापस कंपनी में आ जाता था। अब पियरे और जोसेफ जो है धीरे धीरे 30 सालों का वक्त बीत गया तो जोसेफ और पियरे दोनों ही बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें पककर सफ़ेद हो गई क्योंकि बूढ़े हो रहे थे, और जोसेफ भी अपने घुटनों को बहुत ऊंचा उठा नहीं पाता था, कूदने के लिए या फिर अपने मालिक को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए उठा नहीं पाता था। फिर अस्तबल के जो सुपरवाइज़र थे, वो जैक उनका नाम था, उनको पियरे की बुढ़ापे का और घोड़े की बुढ़ापे का पता चला उस दिन जब पियरे जो लाठी लेकर और लाठी के सहारे उनके सामने आया। तो उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है पियरे, तुम्हारे टांगों में दर्द है? तो उसने कहा कि हाँ जैक, मेरे टांगों में दर्द है और अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा पैर भी थकने लगा है। तो फिर कहता कि बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। मतलब उन्होंने कहा कि घोड़ा तो सब काम कर लेता है ना, तुम्हारे दूध जहाँ जहाँ तुम देते हो वहाँ वहाँ रुकता है, तो तुम घोड़े को दूध देना सिखा दो, बाकी तो सब काम वही कर लेता है, उन्होंने मजाक में कहा। अब फिर जो है एडवर्ड स्ट्रीट पर लगे 40 परिवारों को पियरे दूध देता था और बहुत अच्छी तरह जान भी गया था उन लोगों को। घर के नौकर को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर दूध की बोतल की ज़रूरत नहीं होती थी, मना करना होता था, तो वो घोड़े गाड़ी की आवाज़ सुनकर चिल्लाते, पियरे आज दूध नहीं चाहिए, या फिर पियरे आज एक और बोतल चाहिए। तो इस तरह से उनको वो बोल देते थे। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी, उनको पता था कि हम कहाँ कहाँ दूध देते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। फिर उसके बाद वो वापस अस्तबल जो है आते थे, घोड़े को बांध देते थे और जैक को जो अपना सुपरवाइज़र था उनको पूरा हिसाब देते थे और फिर चल देते थे। एक दिन जब सुबह सुबह दूध कंपनी का जो मैनेजर था वो अस्तबल का मुआयना करने, अस्तबल की निगरानी करने आया, तो देखा कि जैक जो है पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा कि जरा देखिए पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है। उसने देखा कि वहाँ खड़े होकर पियरे अपने घोड़े से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं और अपना सुख और दुख एक दूसरे को बांट रहे हैं। अब ये तो सबको पता था कि पियरे और घोड़े में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो दोनों हंस देते थे और लगता था कि पियरे कहते थे कि पियरे तो बहुत भला आदमी है, और ऐसा लगता है कि वो आपस में दोनों बात करते हैं। लेकिन पियरे अब बूढ़ा हो चुका है और मैनेजर सुपरवाइज़र से कहता है कि अब उसको रिटायर कर देने की आवश्यकता है और उसका पेंशन बांध देने की ज़रूरत है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पियरे अपना काम बखूबी 30 साल से कर रहा है और कभी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन अब वो घर पर बैठकर आराम करना चाहिए उसको, तुम उसे बोल दो और उसे हर महीने पूरी सैलरी, पूरी तनख्वाह बिना काम किए भी मिलती रहेगी, क्योंकि मालिक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था पियरे से। परंतु पियरे रिटायर होने से इनकार कर दिया। पियरे ने कहा कि नहीं, मैं रिटायर नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं अपने घोड़े से रोज़ नहीं मिल पाऊंगा। उसको बहुत ज़्यादा चिंता अपने घोड़े की थी, उसको लगता था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपने घोड़े से नहीं मिल पाऊंगा। फिर उसने कहा कि दोनों ही अगर एक साथ हम लोग रिटायर हो जाएं तो ये कैसा रहेगा, ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तभी मैं रिटायर होऊंगा। अब जैक जो मैनेजर थे, सुपरवाइज़र थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो पियरे की बात को समझ गए। तो पियरे और जोसेफ के बीच ऐसा ही रिश्ता था कि लगता था कि जिसे देखकर दुनिया मुस्कुराने लगे। मतलब ऐसा लगता था कि दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर पियरे घोड़े को नहीं देखता था और घोड़ा पियरे को नहीं देखता था तो दोनों एकदम उदास रहते थे। और इस प्रकार जो है
सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे बहुत बुरी खबर सुनाई, क्योंकि उसके पहले ऐसा था कि जब पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता था जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो, क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगा था। उधर घोड़े का भी मुंह ये देखकर लटक जाता था कि पियरे के पैर में तकलीफ है। अब जब सुबह सुबह पियरे आया उसके अस्तबल में, तो जैक ने कहा कि पियरे आज सुबह जोजफ सोकर नहीं उठा है, वह बहुत बूढ़ा हो गया है। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की। तो उसने कहा, जैक ने कहा कि घोड़ा तुम्हारा 25 साल का हो चुका है, वो 75 साल के इंसानों की तरह अब वो 25 साल में ही बूढ़ा हो चुका है। तो कहा कि पियरे ने कहा कि हाँ, अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। पियरे ने कहा कि मैं जोजफ को नहीं देख पाऊंगा। तो जैक ने कहा, नहीं, तुम उसे देख सकते हो, तुम जाकर उसे देख लो, अभी वो अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बहुत शांति है, तुम जाकर उसे देख लो। पियरे अपने घर वापस जाने लगता है। तब फिर कहता है, तुम नहीं समझोगे जैक। वो बड़बड़ाता है कि तुम नहीं ये बात समझोगे, और फिर उसका कंधा जैक ने थपथपाया और कहा कि तुम्हारे जैसा एक घोड़ा मैं जैसा तुम्हारे लिए मैं वैसा ही घोड़ा खोज दूंगा जैसा जोजफ था, और तुम परेशान मत होना, तुम महीने भर में उसको रास्ता सिखा दोगे। पियरे फिर बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था और टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। टोपी ऐसा था कि उसका आगे का जो सिरा था, टोपी का आगे का भाग था, उससे पियरे की आंखें ढक जाती थी और उसे उन आंखों से एक निर्जीव भाव, जिसमें ऐसा लगता था कि आंखों में जान नहीं है, दिखाई देता। पियरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। पियरे की आंखों में तकलीफ था, ऐसा लगता जैसा उसका दिल रो रहा था। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा। जो सुपरवाइजर था उसने कहा, परंतु उससे पहले पियरे वापस घर चल पड़ा और ऐसा लगा कि अगर उसके साथ कोई होता तो अपने घोड़े के लिए, जोजफ के लिए, उसके आंसू कोई देख लेता। उसके बाद पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। सड़क पर आने के बाद तेजी से एक ट्रक जो है आ रहा था। उसका ड्राइवर जोर से हॉर्न दबाता है और फिर ब्रेक लगाता है, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं देता। 5 मिनट बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और ड्राइवर ने कहा कि यह तो आदमी मर चुका है। अब पियरे वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है उसका और वो मर जाता है। तब तक जैक और बहुत सारे जो दूध कंपनी के लोग होते हैं वो सब पहुंच जाते हैं और पियरे के मृत शरीर को, मरे हुए शरीर को देखने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी अपने आप ट्रक के सामने आ गया और शायद ट्रक देखा ही नहीं। ड्राइवर बताता है कि यह आदमी अपने आप ट्रक के सामने आ गया और ऐसे आया ट्रक के सामने जैसे लग रहा था कि उसे कुछ दिखाई न दे रहा हो और वो एकदम दृष्टिहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर जो है सॉरी बेटा, एम्बुलेंस का डॉक्टर आता है और जब पियरे की डेड बॉडी को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, तो कहता है कि हाँ, ये सच में दृष्टिहीन था, इसको दिखाई नहीं देता था और कम से कम ये आदमी 5 साल से आंख से अंधा था। लेकिन वहाँ किसी को नहीं मालूम था कि पियरे जो काम करता है वो अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता। इस प्रकार जैक ने जो है ऐसा कहा कि यह छिपा रहस्य किसी को पता नहीं था और केवल घोड़े को और पियरे को ही ये मालूम था। जो दोस्ती थी उन दोनों के बीच में थी। उम्मीद है बेटा ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसका PDF भी मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।